हेलो गाइस, देखिए लड़कों का कमेंट आता है कि सर ये जो इंग्लिश में आर्टिकल होता है ये आर्टिकल का यूज कहाँ करते हैं, आर्टिकल ए और एंड का यूज कहाँ करते हैं। तो बात आती है व्हाट इज आर्टिकल, तो लड़के बता देते हैं सर ए और एंड इज कॉल्ड आर्टिकल। देखिए आर्टिकल तो ये होता है मगर ये नहीं मालूम इसका यूज कहाँ करते हैं। तो लड़के कहते हैं चलते हैं हम यूपी सर के पास, तो आर्टिकल ए और एंड आर्टिकल का पूछने कहाँ यूज करते हैं। तो देखिए जब आप आ ही गए हो ए और एन आर्टिकल पूछने के लिए तो हम बता देंगे आज ए और एन आर्टिकल कहाँ यूज करते हैं। तो देखिए आप बात आती है वी नो दैट, पहले से आप जानते हैं कि ना ए और एंड का प्रयोग AEIOU के साथ एंड का प्रयोग करते हैं। जी और हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं सर जी कि आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल तो होता है सर जी, आर्टिकल की कोई अपनी एक पहचान नहीं होती है, लेकिन आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं सर जी। देखिए आप बात करते हैं कि व्हाट इज आर्टिकल क्या होता है। तो आर्टिकल देखिए हम कह सकते हैं वास्तविक में पूछा जाए तो आर्टिकल कुछ भी नहीं होता है। देखिए जैसे कोई व्यक्ति हो, कोई पेरेंट्स हो, उसके सामने हम मिस्टर लगाने से उसकी शोभा बढ़ जाती है। कोई वस्तु हो उसके हम आगे कोई लगाने से ए और एन लगाने से उसकी शोभा बढ़ जाती हो, उसी को हम कहते हैं आर्टिकल, ठीक है ना। और रियली में पूछा जाए तो आर्टिकल कोई भी शब्द नहीं है, ठीक है ना। और आर्टिकल, हाँ बात करते हो कि आर्टिकल कितने प्रकार का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल। तो देखिए आर्टिकल होता है 2 टाइप्स का, ठीक है ना। देखिए आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल होता है आपका 2 टाइप्स का, ठीक ना। देखिए आर्टिकल फर्स्ट होता है आपका, क्या होता है आर्टिकल फर्स्ट, एक होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल, एक होता है आपका डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है ना। अब देखिए डेफिनेट में होता है द और इनडेफिनेट में होता है ए और एन, ठीक है ना। अब देखिए पहले आपका ये रूल जो कहता है, आप इसको पढ़ते हैं ना स्कूल में, ए और एन का प्रयोग AEIOU के साथ एन लगाते हैं और अन्य जगहों पे ए लगाते हैं। तो देखिए हाँ, जैसे हम कह सकते हैं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला कह सकते हैं ना। अब देखिए अम्ब्रेला का ये यू है, इसमें है यू, इसके हम एन लगा देते हैं, लगा देते हैं ना। एलिफेंट कह दें, एलिफेंट में ई आता है, एन लगा देते हैं। सर जी ये एंड हम अम्ब्रेला के बाद में लगाते हैं कि पहले लगाते हैं। ये एंड हम अम्ब्रेला के पहले लगाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पास आप हम कहते हैं कि यूनिटी मान लीजिए, ये अम्ब्रेला में तो एंड लगा दिए, जैसे हमने बोल दिया सर जी अम्ब्रेला हो गया सर, एलिफेंट हो गया सर, एलिफेंट में हम क्या लगाएंगे। एलिफेंट में हम लगाएंगे यहाँ पास ऐसे लिख दे एलिफेंट। अब आपका रूल कहता है एलिफेंट ई आया, ई में हम एन लगा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एलिफेंट में एन लगा देते हैं। अब जैसे हम आपके रूल के हिसाब से सर जी अम्ब्रेला में एन लगाते हैं हम, एलिफेंट में हम एन लगाते हैं सर जी, तो यूनिटी लिखिए सर जी। अच्छा यूनिटी में क्या लगाएंगे सर। ठीक यूनिटी यहाँ पास देखिए आपका जैसे यूनिटी। अब देखिए यहाँ पास अब हम बात करते हाँ जी सर, ये यूनिटी शब्द है सर जी। वहाँ पे आपने लिखा है कि हमको AEIOU आएगा तो हम वहाँ एन का प्रयोग करेंगे सर जी। तो यहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे, एन लिखिए आप सर जी। अच्छा हाँ, यही यहाँ पास यू आए, चलिए ठीक है एन लिख देते हैं जी, ठीक है ना। अब हम कहते हैं यहाँ पास या ये आप कह रहे हैं AEIOU के साथ एन लगता है, हम कहते हैं इसको नेगलेक्ट कर दो, आप भूल जाइए इसको, जो आर्टिकल 5 बताए यहाँ पास इसको आप नेगलेक्ट कर दीजिए। जी सर हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन सर जी हमारे कॉलेज में जो बताया गया है सर जी कि यूनिटी के साथ हम ए का प्रयोग करते हैं। हमारे सर जी बोर्ड में लिखे कि यूनिटी शब्द जहाँ पे आए हम वहाँ पे ए का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमको नोट्स में बनाया गया है कि जहाँ पे AEIOU शब्द आए वहाँ पे हम एन का प्रयोग करते हैं सर जी। अब हमारा यही कंसेप्ट क्लियर नहीं होता सर जी, डाउट बना रहता है, इसलिए हम आप यूपी सर के पास आए सर जी। तो जब आप आ ही गए हो तो हम इसको कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं, क्योंकि बिकॉज कंसेप्ट इज अ पावर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पास अब हम कहते हैं इसको आप नेगलेक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। हमारे रूल पर आइए, ठीक है ना। जो हम हाँ जी आपने पूछा यूनिटी में क्या प्रयोग करते हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं आप ये जो AEIOU आया है इसको आप नेगलेक्ट कर दीजिए, आप इसको भूल जाइए। कहाँ इसको याद करेंगे, 5 आर्टिकल हैं, कैसे याद करेंगे, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं आप इसको नेगलेक्ट कर दीजिए। अब आइए हमारे रूल पर आइए, यहाँ पास हम कॉपी में आप इसको नोट कर लीजिए। जैसे किसी भी शब्द से पहले उस शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि, फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना चाहिए। मतलब कि किसी भी शब्द के पहले पहला शब्द हो उसका फर्स्ट साउंड, प्रथम ध्वनि, उसका फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन
यदि वह हिंदी स्वर पर बात करते हैं, यदि वह हिंदी स्वर छोटा आ बड़ा आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ ए आई ओ अब आवे तो आर्टिकल एंड का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, आर्टिकल एंड का प्रयोग करते हैं। और जैसे न आए तो और ना आए तो क्या करते हैं, उसके साथ हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पास, अब आपका यूनिटी आया है, ठीक है ना। अब यूनिटी देखिए यहाँ पास, इसका फर्स्ट साउंड क्या है, फर्स्ट साउंड यूनिटी, ठीक है ना, यूनिटी। अब देखिए इसका फर्स्ट साउंड क्या निकल रहा है आपका, यू निकल रहा है, या, इसको क्या कहते हैं, या। अब देखिए यहाँ पास, अब यहाँ पास देखिए ये आपका व्यंजन है, ठीक है ना, यहाँ व्यंजन है, स्वर तो है नहीं यहाँ पास, या निकल रहा है ना, या तो इसमें है नहीं है ना इसमें, तो यहाँ पास क्या यूज होगा आपका, ए यूज होगा, ठीक है ना, क्या यूज होगा, ए यूनिटी होगा, ठीक। यहाँ पास ए यूनिटी होगा, क्योंकि यहाँ पास देखिए आपको वावेल 5 होती है, इसके हिसाब से यहाँ पास यू लगा, और यू में यहाँ पास क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है ना। यही तो आपका कंसेप्ट है, यही आपका डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि यहाँ पास समझ नहीं पाते आप क्या है, यहाँ पास यू सर लग रहा है, अब यू में आप हमको बताएं सर, हमारे बताएं यू लग रहा तो एन लगाएंगे, बताए ना। अब हम इसको कह रहे हैं, नेगलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पास देखिए, यहाँ पास यूनिटी, इसका फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन, फर्स्ट साउंड, इसका या निकल रहा ना, तो इसके साथ ए लगेगा। जैसे हम कह दे हॉनर, जैसे यहाँ हावर कह देते हैं, HOUR, क्या पढ़ते हैं इसको सर, हावर पढ़ते हैं हम, पढ़ते हो ना आप हावर पढ़ते हो ना, जी हाँ हावर पढ़ते हैं, इसीलिए अब कहते हैं हावर नहीं पढ़ते हैं इसको। सर जी इसको तो हमको भी बताया गया है सर जी, हावर होता है जी सर, तो इसके साथ सर जी हम ए का प्रयोग करते हैं सर जी, यही होगा ना सर जी। हाँ ठीक, यहाँ पास आप क्या पढ़ते हैं, हावर पढ़ते हैं। अब आप, हाँ हम भी पढ़ते हैं हावर, तो यहाँ पास इसका फर्स्ट क्या है, एच है। अब इसमें देखिए एच है सर, इसमें एच तो है नहीं है, इसमें ए लगेगा, तो ए हावर हो जाएगा, नहीं सर हमारे कॉलेज में सर जी ए आवर सा होता है सर जी, वो एन लगा देते हैं सर जी, हमको समझ में नहीं आता सर जी। हाँ जी हाँ, आप सही से इसका स्वर उच्चारण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये हावर नहीं लिखा है, यहाँ पर एज आपका साइलेंट हो जाता है, ये हावर नहीं लिखा। इसको क्या कहते हैं हम, इसको आवर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आवर पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना, इसको क्या पढ़ते हैं, आवर पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पास इसका आवर पढ़ते हैं, जब यहाँ पास देखिए इसका फर्स्ट साउंड क्या है, आ है, फर्स्ट साउंड आ है ना, यहाँ पास फर्स्ट साउंड आ है, तो इसके साथ क्या प्रयोग करते हैं, आर्टिकल एंड का प्रयोग करते हैं, इसका हो जाएगा एंड आवर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, एंड आवर। अब देखिए यहाँ पास जैसे हम कह दें यू, EWE कहते हैं ना, इसको क्या पढ़ोगे आप, यू सर पढ़ेंगे, यू पढ़ोगे नहीं आप, यू। अब यहाँ पास देखिए सर, यहाँ पास ई आया, यहाँ पास ई, तो यहाँ पास सर ई है, इसके साथ एन लगेगा, नहीं सर एन नहीं लगेगा यहाँ पास देखिए, यहाँ पास इसको यू नहीं पढ़ते, यहाँ पास यू नहीं पढ़ते, इसको वी पढ़ते हैं, वी, ठीक है ना, इसको वी पढ़ते हैं। यहाँ पास देखिए इसका फर्स्ट साउंड क्या है, वाह, तो इसका क्या है फर्स्ट साउंड, वाह है, तो वाह इसमें नहीं है ना, इसमें क्या लगेगा सर, इसमें सर वाह लगेगा, तो ए लगेगा, ए व्यू, क्या पढ़ेंगे इसको, ए वी पढ़ेंगे, यू नहीं पढ़ेंगे सर, ठीक है ना, यहाँ पास ए व्यू पढ़ेंगे, ए वी। सर जी जैसे हम USA लिख दें, हाँ जैसे हम USA लिख दें, ठीक है ना, USA, देखिए यहाँ पास जैसे हम USA लिख दें, अब देखिए यहाँ पास जी सर USA लिख दे सर, इसके साथ तो हम यहाँ पे हमारे लिखाया गया था सर जी AEIOU आए, तो वहाँ पे हम एन का प्रयोग करते, यहाँ पे सर जी यू आया, तो हम यहाँ पे ये एन का प्रयोग करेंगे सर जी। तो हम कहते हैं ना, हम कहते हैं आप इसको वावेल को नेग्लेक्ट कर दीजिए, कितनी बार कहते हैं इसको नेग्लेक्ट, इसको भूल जाइए आप, ये आपका वावेल भूल जाइए आप, हमारे रूल से चलिए आप। गारंटी के साथ बताते हैं कि एन और आए का यूज हम गारंटी के साथ आपको बताते हैं कि देखते ही आप बता दो कि सर यहाँ पास ए लगेगा या एन लगेगा, बस इसीलिए कहते हैं हमारे रूल से चलिए। यहाँ पास जो आपके प्रथम साउंड हो, कोई स्वर से, देखिए सिंपल लैंग्वेज समझिए, तो आपका प्रथम साउंड फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन, फर्स्ट साउंड हो, स्वर से चालू हुआ हो, आ से लगाकर आओ तक, वहाँ पास शुरुआत से चालू हुआ हो, उसमें फर्स्ट साउंड यहाँ पास जैसे हो जाए USA, आप क्वेश्चन पूछे USA, तो यहाँ पास देखिए USA का, इसका देखिए यहाँ पास
सर आप कहते हैं सर यहाँ पास यू निकला, यू में एन लगेगा, यू आया, इसको कहते हैं सर नहीं, यूएसए इसको पढ़ेंगे, यू क्या पढ़ेंगे सर इसको, यू एस और क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पास यू एस ए, अब देखिए यहाँ पास क्या निकल रहा है सर, यहाँ पास या निकल रहा है। अब देखिए यहाँ पास ये तो हमारा स्वर है नहीं है, इसमें यह है ही नहीं है, तो क्या लगेगा इसके साथ, ए लगेगा सर, ए, ठीक है ना। आप इसके साथ क्या लगेगा, ए यूएसए, अरे आप जानते हुए होंगे ना, यूएसए होगा ना, यूएसए एक यूएसए होगा तो ए लगेगा यहाँ पास, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पास या निकल रहा है, या इसमें है नहीं है, ठीक है ना। अब तो क्लियर हो गया होगा, अरे नहीं क्लियर हुआ अभी सर, अभी और थोड़ा एग्जांपल थोड़ा सा बता दीजिए सर हमको। देखिए जैसे यहाँ पास जैसे हम बात करते हैं सर, यहाँ पास देखिए इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है, थोड़ा इरेज करते हैं, ठीक। जैसे हम कहते हैं सर, यहाँ पर जैसे हम कहते हैं सर फिश, अब देखिए यहाँ पास जैसे हम कहते हैं फिश, इसका फर्स्ट क्या निकल रहा है, फा निकल रहा है ना, ए फा फिश। अब देखिए इसका ये फा निकल रहा है, अब देखिए यहाँ पास फा तो है नहीं, इसके साथ क्या यूज होगा, ए यूज होगा, आप जानते हैं ए यूज होगा, ठीक है ना। और कोई क्वेश्चन है आपका सर, हम हावर्स बोल दें सर। अच्छा हावर्स, हाँ अब देखिए आपका जैसे हावर्स, या सर हम हेयर बोल दें सर। अच्छा हेयर, ठीक। अब देखिए यहाँ पास HEIR, एयर बोल रहे हैं जी सर। हेयर, हाँ देखिए यहाँ पास ये बोल रहे हैं हेयर। जी सर, यहाँ पर हमको सर हेयर आता तो यहाँ पर हमको सर क्या लगाना पड़ेगा सर। अब देखिए यहाँ पास आपके जो आप रूल कह रहे हैं ना, यहाँ पास ये आपका हेयर नहीं पढ़ते सर, इसको फिर क्या पढ़ते हैं। जी सर, हमको तो कॉलेज में यही सर पढ़ाते हैं सर, हेयर बोलते हैं सर। नहीं सर, आपको सही उच्चारण करते हैं, बस आप थोड़ा सुन नहीं पाते हैं ना। ये आपको हेयर नहीं पढ़ना चाहिए, आपको एयर पढ़ना है, ये एयर इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना, एयर पढ़ते हैं। ए का आपका पहला साउंड क्या आ रहा है, एयर। अब देखिए यहाँ पास एयर जब पढ़ते हैं, ए का फर्स्ट साउंड क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ए आपका क्या है, व्हाट इज ए, तो ए ही जब वावेल, वावेल है ना हिंदी का वावेल, तो ए आपका इसमें ए है, जी हाँ ए है, तो इसमें क्या लगेगा, एन लगेगा, तो इसको क्या पढ़ेंगे, एन एयर पढ़ेंगे, हेयर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको क्या पढ़ेंगे, एन एयर पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब आपका क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर होगा कि नहीं, अब इतना क्लियर होगा तो कमेंट करके एक वीडियो वापस कर लीजिए, ठीक है ना, सर जी। बैक और कर लीजिएगा। सर जी हमको बता दीजिए सर, और एग्जाम्पल जैसे सर जी कोई, जैसे एग्जाम्पल आपका देखिए, एग्जाम्पल में समझ लीजिए जैसे कोई हार्नेस्ट हो जाएगा, हार्नेस्ट होगा, देखिए यहाँ पर देखिए HONEST, इसको क्या पढ़ते हैं आप, है हार्नेस्ट, हार्नेस्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हार्नेस्ट इसको पढ़ते हैं ना, हार्नेस्ट, तो यहाँ पास आप लगा देते हैं हार्नेस्ट पढ़ते हैं सर, यहाँ पास ए लग जाएगा हार्नेस्ट में। नहीं सर, ए नहीं लगेगा, बार बार बता रहे हैं आपको, यहाँ पास ए नहीं लगेगा। इसको क्या पढ़ते हैं हम, इसको पढ़ते हैं बेटा, यहाँ पास पढ़ते हैं ऑनेस्ट पढ़ते हैं इसको, इसका हम कहते हैं, ये जो आपका साइलेंट हो जाएगा, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं ऑनेस्ट, ठीक है ना, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं। अब यहाँ बात देखिए, जब इसको सर हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं तो आप बताओगे ना, ऑनेस्ट यहाँ पर निकल रहा है, इसका ऑनेस्ट में आ है तो क्या होगा, अब तो समझ में आ गया होगा ना, क्या होगा यहाँ पास सर, यहाँ पे आयन का प्रयोग होगा सर। हाँ, अब आपका यहाँ पास आयन का प्रयोग होगा, ठीक है ना, आप समझ में आ गया होगा, यहाँ पास आयन का प्रयोग होगा। अब देखिए सर, जैसे हम कहते हैं हाउस, हाँ देखिए जैसे हम कहते हैं हाउस, सर यहाँ पास जैसे हाउस हो जाए, ये क्या लिखा है यहाँ पास सर, हाउस लिखा है सर, हाउस, जी हाँ हाउस लिखा है, हम भी कह रहे हैं हाउस लिखा, हाँ ये हाउस ही लिखा है, तो इसके साथ क्या प्रयोग होगा, यहाँ पास हाँ निकल रहा है सर, निकल रहा है ना। अब यहाँ पास इसको हाउस ना पढ़ लेना आप, क्योंकि यहाँ पास हाउस नहीं लिखा है, यहाँ पास हाउस लिखा है भाई, आप पढ़ते पढ़ते जान ही चुके होंगे ना, तो इसको हाउस पढ़ते तो हाउस पढ़ते हैं, अरे सर हाउस पढ़ते हैं, तो यहाँ पास हाँ निकल रहा है, इसके साथ हाँ है नहीं है ना, ये आपका कंजक्शन है यहाँ पास, नो यहाँ पास आपका क्या है, ये कंजक्शन है ना, ये क्या है आपका व्यंजन, ठीक है ना। अब व्यंजन में हाँ है, अब इसमें स्वर में तो है नहीं है, इसके साथ क्या प्रयोग होगा, इसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, ए पढ़ेंगे, ए हाउस, ठीक है ना। जैसे आज हम
जैसे एग्जाम्पल में समझ लीजिए, एग्जाम्पल जैसे हम देते हैं यहाँ पास, जैसे एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं, आपको बताना होगा कि जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, ए और एंड, आप समझ गए होंगे ना, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल में कहते हैं हम यूनियन, कहते हैं यूनिफॉर्म, ठीक है ना। और जैसे हम कहते हैं इसमें, कैसे हम कहते हैं इसमें एप्पल, ठीक है ना। और जैसे हम इसमें कहते हैं हम टाइगर, ठीक है ना। और हम जैसे इसमें कहते हैं वैन, ठीक है ना। और आपका कोई एग्जाम्पल है, जैसे इसे एक हो गया यूनियन, यूनिफॉर्म, एप्पल, टाइगर, वैन, ठीक है ना। और देखिए जैसे हम कहते हैं, चलिए आप इसमें हम चेक करते हैं, आप जैसे सर जी हम हस्बैंड लिख दें। अच्छा हस्बैंड, देखिए यहाँ पास, ठीक। और कोई? जी सर। अच्छा देखिए अब यहाँ पास देखिए, आपका यूनिफॉर्म है ये लिखा है, अब आपको बताना होगा यूनिफॉर्म लिखा है। अब यहाँ पास देखिए, यहाँ पर सर यूनिफॉर्म लिखा है सर, यहाँ पे यू आ रहा सर, यहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे सर जी। अच्छा जी सर। हाँ जी, यहाँ पास किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा ए यूनियन। जी सर। यूनियन लिखा है, ठीक है, नीचे वाले यूनिफॉर्म लिखा है, तो यहाँ पास क्या करेंगे ए यूनियन। यूनियन में जानते हो ना, एक सभा होती है, समूह होता है, ठीक है ना, तो ए यूनियन, ठीक है ना। आप समझ में आ गया ना। अब हम सेकंड में देख लेते हैं, यूनिफॉर्म लिखा है, अब यूनिफॉर्म में क्या प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पास यूनिफॉर्म या निकल रहा है, या इसमें है नहीं है स्वर में, या आपका व्यंजन होता है, कितनी बार बताएं, जब व्यंजन होता है तो वहां पास ए का प्रयोग करते हैं, और स्वर आए वहां पास तो एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एप्पल लिखा है यहाँ पास, अब बताइए एप्पल में क्या प्रयोग करेंगे हम। एप्पल में सर एडी वाला ए आ रहा है। अच्छा यहाँ पे हम जी एन का प्रयोग करेंगे। अच्छा हाँ, एन का प्रयोग करेंगे, ओके, यहाँ पास एन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर जैसे हम टाइगर लिखा, अब टाइगर पे क्या प्रयोग करेंगे हम, बताइए। टाइगर में यहाँ पास में हम सर जी ए का प्रयोग करेंगे। ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर टाइगर में टा निकल रहा है, टा में हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। वाइन निकल रहा है, वाइन में किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। और हस्बैंड, अब देखिए यहाँ पास हस्बैंड में किसका प्रयोग करेंगे हम, हस्बैंड में सर जी हस्बैंड, सर जी हा निकल हाँ हा निकल रहा, हा में किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पास देखिए यूनियन में ए का प्रयोग करेंगे, यूनिफॉर्म में ए का प्रयोग करेंगे, एप्पल में एन के सर प्रयोग करेंगे। जैसे सर जी हम MLA लिख दें सर जी। हाँ जी हाँ, MLA, आप देखिए यहाँ MLA लिख दें सर। अच्छा हम इसको सर जी MLA लिखे हैं सर जी। अच्छा क्या बोल रहे हैं, MLA। अच्छा यहाँ पास येलो ए। अब देखिए यहाँ पास, सर जी यहाँ पे सर जी आप लोग कर देते हैं सर जी एन का प्रयोग सर जी, यहाँ पे एड़ी वाला वो या शब्द आ रहा सर जी, यहाँ पर तो ए का प्रयोग होना चाहिए सर। अच्छा हाँ जी हाँ। अब देखिए यहाँ पास आप उच्चारण नहीं कर पाते हो इसका। यहाँ पास देखिए, यहाँ पास छोटे बच्चे वाले पढ़ते होगे ना, आपके छोटे भाई या बड़े भैया है, छोटे भैया है ना, छोटे भैया। अब वहाँ पास देखिए, उसकी छोटी वाली किताब उठा लीजिए, एप्पल वाली, उसमें देखिए यहाँ पास एम को भैया, वहाँ पास हम क्या पढ़ते सर, एम को सर यम नहीं पढ़ते, वहाँ पास क्या पढ़ते सर, उसको हम एम पढ़ते, एम क्या पढ़ते हैं उसको हम सर, एम पढ़ते हैं उसको। और इसको क्या पढ़ते हैं सर, एल को यल नहीं पढ़ते सर, क्या पढ़ते हैं, एल पढ़ते हैं, उसको हम एल पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं, ए को ए पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पास एम पढ़ते हैं जब, तो इसका फर्स्ट जो साउंड हो, वो साउंड क्या है सर, ए है सर, ए है सर। तो यहाँ पास किसका प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा, क्योंकि ए यहाँ पास है और ए यहाँ पास है, इसको एन का प्रयोग होगा। जी सर, यहाँ पे एन का प्रयोग, ठीक है ना। अब समझ गए ना। यहाँ पास कोई हम लिख देंगे एग्जाम्पल, बता दोगे कि नहीं। जी सर। ठीक, हाँ, यहाँ पास आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब देखिए यहाँ पास इंडेफिनिट का कंसेप्ट क्लियर हो गया, ए और एन का। अब जो बचा है आपका डेफिनेट आखिर क्या है आपका, दा। ये दा के लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो बताइए, ठीक है ना, क्योंकि आपकी ये वीडियो लॉन्ग हो चुकी है, ठीक है ना। आपको समझ में अभी भी नहीं आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है ना। थैंक्स।